So today is day 6, Akashic Tarot. Today I will explain all the roses card, minor arcana. So roses represent love in your life, and it is telling you about the beauty, balance, spiritual growth, and love relationships, balance, harmony, abundance, fulfillment, intuition. These are the keywords for all the roses cards. So let's begin. I'll share my screen with you. Give me a moment. So one of rose. The name of the card is commitment. So most of the time when client is coming to you, if you are getting the roses cards, any of roses, 1, 2, 3, till the 8 number, queen or king of roses, then it is going to represent any love relationship, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, बैलेंस, हार्मनी, ये सब चीजें ये रिप्रेजेंट करेगा. तो कमिटमेंट के आपको नेम से ही पता लग रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ एग्रीमेंट, और कोई किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज बात के लिए अपना एक प्रॉमिस देना. तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है. रिलेशनशिप इज जस्ट नॉट बिटवीन a male and a female. It could be a relationship between the parents. हो सकता है पहले रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अभी रिलेशन अच्छा होना शुरू हो रहा है. रोजेस आए हैं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप विल गेट इम्प्रूव्ड. सो दिस इज द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगनिंग, रोमांटिक रिलेशनशिप और सेल्फ लव और एनी काइंड ऑफ पैशन प्रोजेक्ट. सो ये कार्ड जो है ना, ये पर्सन के पास, जिसकी भी रीडिंग में ये आ रहा है, उसके पास एक अलग तरह का पोटेंशियल है लाइफ में. दिस पर्सन इज हैविंग अ टैलेंट. ओके, एक चीज और, ये आपको नर्चर करने के बारे में भी बताते हैं रोजेस. पर एक चीज है कि रोजेस रोजेस आर ऑलवेज कमिंग विद द बुशेस. सो दिस जर्नी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप रिलेशन के प्रति अपने आप को डिवोट करें. रेड रोज है जो कि सिंबल है लव का, पैशन का, करेज का. और वहां पे व्हाइट रोजेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये आपको बता रहे हैं प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड पीस के बारे में. पिंक रोज है, पिंक रोज आपको बता रहे हैं अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड और जेंटलनेस के बारे में. देन यू कैन सी देयर आर येलो रोजेस ऑल्सो. तो येलो रोजेस रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंडशिप को और अ न्यू अपॉर्चुनिटी को. सो ये सभी चीजें लाइफ में हो पाना पॉसिबल है इस कार्ड में. ये रोजेस, वन ऑफ रोज ये भी बता रहा है कि कोई स्मॉल लेवल पे किसी से जस्ट मिलना और वो फीलिंग्स आना, या अगर कोई काम है, काम नहीं बन रहा है, तो यू नीड टू पुट यू नो बिट ऑफ इमोशन इन दैट कार्ड, और बिट ऑफ इमोशन इन दैट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है. अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है काम के साथ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लव की ही बात कर रहा है, बट ये आपको ये बता रहे हैं रोजेस कि आपको ये सब चीजें जो रोज के कीवर्ड्स हैं, जो रोजेस में हमारे पास सूट है पूरा, उसके जो कीवर्ड्स है वो ये कीवर्ड्स है. और इन कीवर्ड्स को के साथ यू हैव टू प्ले, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स विद लव, अफेक्शन, केयर, इमोशन, नर्चरिंग. ये सब चीजें यहाँ पे जरूरी हैं. अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो नेचुरली चीजें उतनी अच्छे से नहीं होंगी. कोई हेट रिलेशनशिप हो सकता है. और अब देखिए यहाँ पे ये लैंप भी है, तो लैंप इज वेरी ब्राइट, येलो लाइट दे रहा है एज इफ सनलाइट की तरह. तो ये हमें यही बता रहा है कि इस कार्ड्स में लॉट्स ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल इज देयर. रिवर्स में होगा तो काम नहीं बनेंगे. पर्सन इज नॉट ओपन टू रिसीव एनी टाइप ऑफ गाइडेंस,
पर्सन इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट्स, ट्रस्ट ब्रेक करेगा। हो सकता है पर्सन के साथ चीटिंग हुई है, या पर्सन चीट कर रहा है काम के प्रति, किसी की भावनाओं के प्रति, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो कमिंग टू द कार्ड नंबर 2, टू ऑफ रोजेस। एज यू कैन सी, टू ऑफ रोजेस, विंग्ड मैसेंजर्स। विंग्ड मैसेंजर्स क्या है? जैसे पहले के टाइम में बर्ड्स को हम कम्युनिकेशन का जरिया मानते थे। बर्ड्स के पैरों में हम चिट्ठी बांधते थे, और वो जो है मैसेज इधर से उधर जाया करता था। तो ये एक तो चीज है। यहाँ पे आप है ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं इन बर्ड्स के थ्रू। बर्ड्स आर एंजल्स ऑल्सो, बर्ड्स आर आइडियाज ऑल्सो, बर्ड्स रिप्रेजेंट न्यू आइडियाज ऑल्सो। येलो कलर का पीछे बैकग्राउंड है, और मे बी यहाँ पे कोई आप किसी मीटिंग के लिए तैयार हो रही हैं, किसी से मिलने के लिए, और यूनियन का कार्ड है। बहुत लंबे टाइम से किसी से आप नहीं मिले हैं, मे बी यू विल मीट समवन। कम्युनिकेशन का कार्ड है, इमोशनल हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, कि 2 नंबर है ना, तो बैलेंस लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आपकी पहले नहीं अच्छी बन रही थी, इस मीटिंग के बाद से आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं। और कोई कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे रोमांटिक, प्लेटोनिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप। म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट के बारे में ये बात कर रहा है। हो सकता है प्रीवियसली कुछ मिस अलाइनमेंट हुई हैं, कुछ टेंशन्स हुई हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। इस कार्ड में वो सब चीजें रिजॉल्व होने की बात की जा रही है। और ये आपको ये भी कहता है कि आपके अगर रिलेशनशिप में इनबैलेंस है तो यू कैन नॉट ग्रो। यू हैव टू you have to talk to each other and solve all the problems. Then only you will be able to grow or fix your life, fix yourself also. So healing और इमोशन का भी कार्ड है यहाँ पे। इस टेबल टॉक के बाद, इसके बाद फॉरगिवनेस के बाद, आप कम्युनिकेशन के बाद आपकी लाइफ में हार्मनी होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। सो प्रोबेबली जब भी रोजेस की बातें हो रही होंगी ना, तो हो सकता है पर्सन इज हर्ट बिकॉज ऑफ समथिंग। बट अब ये हर तरीके से हो सकता है। नो, डोंट टेक इट जस्ट इन द लव मैटर्स, रोमांटिक मैटर्स। यू हैव टू लुक फॉर द ऑल स्पिरिचुअल लेवल, और कम्युनिकेशन के पे लेवल पे, और हमारे प्रोफेशन के लेवल पे, हर तरह के लेवल पे यू हैव टू सी। सो अपराइट में होगा तो ये लव पार्टनरशिप की बात कर रहा है, इमोशनल कनेक्शन की बात कर रहा है। अगर ये रिवर्स्ड है, अगर और आप रिवर्स कार्ड्स को यूज कर रहे हैं, उल्टा है, तो ये मिसकम्युनिकेशन का कार्ड है, इनबैलेंस का कार्ड है। कुड बी बिजनेस पार्टनरशिप में इनबैलेंस आ रहा है, तो दे नीड टू टॉक एंड दे कैन सॉर्ट इट आउट। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है। और बाकी ये बहुत ही ब्राइट कार्ड है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है इस टेबल टॉक में आपको कोई न्यू आइडियाज आ जाएं किसी भी चीज के लिए। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इस टॉक के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और वो लाइफ में आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करने वाला है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। spiritual aspect, emotional aspect, working aspect, all, everything. You name the thing and this will happen. So card number 3. Card number 3, Three of Roses, loving elementals. Okay. So यहाँ पे देखिए बच्चा है, तो अपने आप ही एक जॉय की बात हो रही है। बच्चा है, साथ में 2 एंजल्स हैं, पानी है, ग्रीनरी है। मतलब नेचर इज फुल विद द हैप्पीनेस, मैजिक ऑफ नेचर यू कैन सी हियर। सो दिस कार्ड विल ऑलवेज टेल यू अबाउट द फुलफिलमेंट। मतलब यहाँ पे आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपको जो लाइफ में हैप्पीनेस लाने की जरूरत है, या जो नई चीजें लाइफ में होंगी ना, वो आपको एक बच्चे की तरह खुश करने वाली है। एक क्रिएटिव ग्रोथ होने वाली है यहाँ पे, और सेलिब्रेशन होगा कोई ना कोई जब आपके पास ये सब चीजें होंगी। और यहाँ पे स्पिरिचुअल और इमोशनल एक्सपेंशन होगा। जहां पे भी वाटर होगा, एज आई टोल्ड यू, वो आपको
ये इंट्यूशन को बताता है। वाटर हमारे इमोशंस को भी प्रेजेंट करता है। और जो है रोजेस है यहाँ पे, सूट का नाम ही रोजेस है, तो वो लव और ब्यूटी को भी बता रहा है। और नंबर 3 जो है वो यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन को भी बता रहा है। तो यहाँ पे हर चीज की जो ग्रोथ होगी वो इकट्ठी होगी, और बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। 3 नंबर जनरली जुपिटर का नंबर है, तो जुपिटर गिव्स यू एक्सपेंशन इन योर लाइफ। सो अलाइनमेंट का कार्ड है ये, कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, जो आपसे रेजोनेट करते हैं, जो आपकी वैल्यूज को समझते हैं, जो आपको समझते हैं, आप उन्हीं लोगों से सराउंडेड हैं या होंगे। ये आपको बता रहा है कि यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, यू आर नॉट अलोन, यूनिवर्स और गॉड इज देयर टू हेल्प यू नॉरिश यू, एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू टू फ्लोरिश ऑल्सो। और यहाँ पे हो सकता है कोई अप्रिसिएशन का सेलिब्रेशन हो रहा हो, अप्रिसिएशन हो रही हो, और सेलिब्रेशन का मूड बन रहा है। सो दिस कार्ड इज encouraging you or telling you about the accomplishments, your relationships and abundance in your life। जब भी ग्रीनरी है, पानी है, बच्चा है, एंजल्स हैं, बटरफ्लाई है, तो ये सब चीजें, बटरफ्लाई हमेशा आपको ना नई चीजों को, न्यू आइडियाज, न्यू रीबर्थ को रिप्रेजेंट करती है बटरफ्लाईज जो हैं। तो अपलिफ्ट में तो इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, सब चीजें बहुत ही अच्छी होंगी, जॉयफुल रिलेशनशिप होगा, सब कुछ है। हो सकता है कोई आपको पूछे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, या मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, या क्या रीजन है, तो आप उन्हें बताइए राइट टाइम इज नाउ। सो पर्सन विल बी, और द फीमेल विल बी प्रेग्नेंट। और रिलेशनशिप को एंजॉय करने का और क्रिएटिविटी और ग्रोथ का कार्ड हो गया। लेकिन अगर रिवर्स में होगा तो क्या होगा? लैक ऑफ हार्मोनी होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगी ही होंगी, और बहुत ज्यादा डिले होगा चीजों में। हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी के ऊपर क्वेश्चन है आपके पास, तो इट विल आस्क यू फॉर सम काइंड ऑफ स्मॉल ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। तब ये सभी चीजों की कमी हो जाएगी लाइफ में, तब ये सभी चीजें उसी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। सो जब भी आप रोजेस के कार्ड्स को वो करोगे, तो हमेशा आपको फोकस करना है कि अगर इफ देयर इज एनी रोज, एंड द कलर ऑफ द रोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 ऑफ रोजेस जो है ना, अल्टीमेट रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बताता है। और वो स्ट्रेंथ ब्यूटी आएगी कहाँ से? आपकी यूनिटी से। वेदर इट इज इन द रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग एट ऑल। और उन्हीं सब चीजों से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। और ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो कार्ड नंबर 4 इज व्यूज ऑफ द ईगो। एज यू कैन सी, नाम से ही पता लग रहा है, 4 नंबर कार्ड है, जो कि एक तो सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। हो सकता है कोई ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई है, आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बच्चों के साथ, वर्क प्लेस पे। एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो, दैट इट इज ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट the small events of your life, small temporary situation of the life। अगर आप ज्यादा कार्ड्स ले रहे हैं और साथ में कोई मेजर अरकाना भी आ रहा है, तो आप मेजर अरकाना से शुरू करके, मेजर अरकाना से उसकी प्रॉब्लम को डिस्कवर करके, अगर वो चीजें करेगा, तो क्या होगा लाइफ में? जो माइनर अरकाना है वो वाला इंसिडेंट होगा, लाइफ में हार्मनी होगी, और लाइफ अच्छी होगी, लाइफ में ग्रोथ अच्छी होगी, जो भी कार्ड का मीनिंग निकलता है। तो ये जो कार्ड है 4 ऑफ रोजेस जो है, ये सिंबलाइज करता है रिलेशनशिप्स को, इमोशनल स्टेबिलिटी को। एंड ये बोल रहा है कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करो, ठीक है, और अपने कनेक्शंस को, जिन जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिन जिन लोगों से आपकी बातचीत है, आप देखिए कि क्या और कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपको हार्मनी की जरूरत है प्रेजेंट लाइफ में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, और हो सकता है सोशल रिलेशनशिप में, सोशल इंटरेक्शन में आपको हार्मनी लाने की जरूरत है। तो
ये कार्ड आपको बताता है कि आपको जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत है। जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास, उस सिचुएशन को डीपली एनालाइज करने की जरूरत है। और आपको ये देखना है कि क्या ये जो माहौल है, क्या ये जो रिलेशनशिप है, क्या वो मुझे इमोशनल वेलबींग में सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और क्या ये रिलेशनशिप्स मेरे से सिर्फ ले रहे हैं, क्या मुझे वापसी कुछ रिटर्न में ये मुझे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये कार्ड आपको कहता है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। 4 नंबर जो होता है ना, दैट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। जब देखिए कोई भी ट्रायंगल टेबल है या ट्रायंगल चीज है, उसका बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता जितना कि जब हमारे पास 4 पैरों वाली चीज होती है। इमेजिन इफ बेड इज हैविंग 3 legs ओनली, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आइदर यू पुट सम सपोर्ट, सम ब्रिक्स और समथिंग, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो 4 इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। और अगर अब हम बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोजेस, ये आपको इंडिकेट करता है स्टेबल, सिक्योर इमोशनल एनवायरनमेंट। आपको इस टाइम इस चीज की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ क्लैशिंग योर ईगोज, गेटिंग एंग्री विद एवरीवन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यू सिट डाउन विद योर सेल्फ, you write down that why you were angry, what was the reason behind that behavior। और हो सकता है आप लोग, कई लोग हैं पार्टनरशिप में, तो आपकी जो है व्यूज एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हमें इस चीज में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकंड वन इज सेइंग नो नो वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट एट ऑल, थर्ड पर्सन इज हैविंग अनदर ओपिनियन एंड अनदर पर्सन इज अनदर ओपिनियन। सो बाउंड्रीज में रह के बैलेंस लाने की जरूरत है, सो दैट यू विल नॉट डिस्ट्रॉय, यू विल नॉट स्पॉइल योर रिलेशनशिप। अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे। और ये अगर आप ऐसा सब करेंगे तो आपकी हीलिंग होगी। सब तो यहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सबसे पहले अपने साथ करना है, एंड देन द पीपल अराउंड यू, उनके साथ अपने हार्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ राइट आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट अ आंसर वेयर यू विल बी एबल टू नर्चर योर रिलेशनशिप, इंस्टेड ऑफ कि आप उन रिलेशनशिप्स को खराब कर दे। सेल्फ लव करेंगे आप, और आपको अपने अंदर से पीस महसूस होगा। पीस इज ऑलवेज इनसाइड यू। हम पीस को, हैप्पीनेस को बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। पीस और हैप्पीनेस हमेशा आपके अंदर ही है। अगर आप अंदर से पीसफुल हैं तो सब कुछ पीसफुल लगेगा आपको, अगर आप अंदर से पीसफुल नहीं है तो आपको कुछ भी पीसफुल नहीं लगेगा। So as you can see, this card is also not giving you a very bright lights or something. इसमें डार्क वाइट, बड़ा सैड सा, लो सा कार्ड है। तो अपराइट में तो आप सब इन चीजों को कर पाएंगे, लेकिन जब रिवर्स होगा तो इनबैलेंस, इमोशनल डिस्कनेक्शन होगा, बहुत सारा ओपिनियन का क्लैशेस होंगे, बहुत सारी लड़ाई रहेगी, झगड़े रहेंगे, एंड थिंग्स विल नॉट बी एबल टू बैलेंस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली ये कार्ड आपको इनवाइट कर रहा है या आपको बोल रहा है, इनकरेज कर रहा है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जब आप खुद पे काम करेंगे तो अपने आप ही बाहर वाली चीजें फिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन। सो डेफिनेटली इट्स अ फर्टिलिटी कार्ड, चाइल्डहुड का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। प्लांटिंग की जा रही है और वो प्लांट्स को बड़े पास से देख रही है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं, ग्रीनरी है। इट इज ऑल मीन्स आप अगर एक रिफ्लेक्शन में इस कार्ड को देखेंगे तो दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव फीलिंग। सो नंबर 5 जो है ना, नंबर 5 इज द कार्ड ऑफ, इज द नंबर ऑफ चेंजेस। एंड ये कार्ड है ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ इन रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी का कार्ड है, इमोशनल मैटर्स का कार्ड है। और बेसिकली ये कार्ड आपको बताता है कि आप उस लाइफ के फेज में हैं जहां पर चीजें बदल रही हैं और उन बदलाव को आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है। एंड और हो सकता है बदलाव कभी भी ना इजी नहीं होते, मे बी यू विल फील वेरी अनसेटल्ड, बट एट द एंड इट विल ब्रिंग यू
अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, इट विल ब्रिंग यू मोर क्लैरिटी एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। तो हो सकता है कि जो पर्सन आपके पास आया है उसको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिसकनेक्शन फील हो रहा है, डिसएग्रीमेंट फील हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इमोशनल डिसकनेक्शन फील हो रहा है रिलेशनशिप्स में। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है अब चेंज चेंज हम कैसे लेके आएंगे, दैट यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ फॉर कम्युनिकेशन एंड हीलिंग। तो जहां पे भी बच्चे होंगे ना, सॉरी मैं आपको प्रीवियस कार्ड में बताना भूल गई, तो जहां पे भी बच्चे होंगे वहां पर हमेशा आपको, अगर कोई भी जो मेजर चैलेंज अगर आ रहा है ना, देन दैट इज आस्किंग फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग से ही आपके जो है प्रॉब्लम्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व होंगे। क्योंकि कुछ चीजें बचपन में होती हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं, बट हमारे सबकॉन्शियस में ना वो चीज फिर भी रहती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक बहुत ही फ्रेश एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। जैसे बोला जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना आसान नहीं है। ये हमें सिखाया गया है बचपन से, तो अब हम वही चीज को बिलीव कर रहे हैं कि ये पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। बट द पॉइंट इज, अगर मैं ये बोलूंगी और अगर मैं ये समझूंगी, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली, आई डोंट नीड टू पुट सो मच एफर्ट्स फॉर अर्निंग मनी, तो मैं वैसा ही काम के लिए महसूस करूंगी और उसी तरीके से मेरे पास पैसा भी आएगा। तो ये बिलीव्स हो गए हमारे चाइल्डहुड बिलीफ, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे सबकॉन्शियस में भर दिए हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होगी, तो देयर पर्सन और योर मेंटोर इज गोइंग टू टीच यू कि पैसा कम्स टू मी इजीली, आई एम अ मनी मैग्नेट, राइट? Me and money are best friends. I don't need to work so hard for earning money. मतलब आप उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वैसे ही वो आपके पास आ भी रहा है। तो ग्रोथ का कार्ड है, डेफिनेटली अगर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ स्टक हो रही है, तो डेफिनेटली कि आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी कार्ड में। एज आई टोल्ड यू, 5 नंबर रिप्रेजेंट्स चेंज, ग्रोथ। व्हेन यू विल कंबाइन इट विद द रोजेस, ये आपको पर्सनल और इमोशनल ग्रोथ के बारे में भी बताता है। तो हमेशा जो ग्रोथ है ना, आप हमेशा देखेंगे पर्सनल ग्रोथ जो है हमेशा डिफिकल्टीज को फेस करने के बाद ही आती है। जो पर्सन आप आज हैं और आपको कोई भगवान चैलेंज देता है, उसके बाद जो आप पर्सन बनेंगे ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक न्यू पर्सन एंड वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर री। गिव मी 2 minutes फॉर एनालाइज। एट द मोमेंट इफ यू आर वर्किंग समवेयर, कैन यू टेल मी प्लीज? You should go for a job instead of any kind of business.
You can work into banking sector, or you can open a shop with beauty products, because at the moment your Venus is very activated, and that indicates about beauty products. You can do jewelry business, that can also be an option for you. You can do some interior designing job or fashion designing job. I don't know what you would have studied, but these kind of work will help you to establish your career. Please, can you tell me what it is? I never heard about this profession. Teaching is also good for you. Venus itself is a teacher. Okay, this bands, you should go for this work, I think, teaching or either this work, because this is also under Venus. Anything else would you like to ask? तो इन दिस कार्ड 5 of roses, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग हियर इनोसेंस, ग्रोथ एंड पोटेंशियल। एंड गार्डन जो है वो आपको अबंडेंस, नर्चरिंग और ब्यूटी के बारे में बता रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने इनर पोटेंशियल को आप समझें, और उसी के अकॉर्डिंग आप लाइफ में आगे काम करें। हार्मनी और पीस का कार्ड है, और इसमें दिस कार्ड इज गिविंग यू काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। और यहाँ पे आपको अगर आप नेचर से कनेक्टेड नहीं है, आपका क्लाइंट नेचर से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको बोला जा रहा है कि गेट कनेक्टेड विद नेचर, दैट विल हील एवरीथिंग इनसाइड हिम। सेल्फ डाउट और फियर की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली इस कार्ड में अगर क्लाइंट की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं।
एक तो नेचर थेरेपी हो गया, दूसरा इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया। तो जब ये थोड़ा सा चैलेंजेस का कार्ड भी आता है, बिकॉज चैलेंज क्यों है, चेंज की वजह से। चेंजेस आर ऑलवेज बिट हार्ड टू एक्सेप्ट फॉर एवरीवन, मोस्ट ऑफ द पीपल। और रिवर्स में अगर होगा ये कार्ड, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इस बंदे की लाइफ में, और इमोशनल स्टेग्नेशन फील हो रही होगी इसको लाइफ में। और मतलब कि लाइफ लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी चीजें नहीं अच्छी हो रही होंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ रोजेस जो है ना वो ऑलरेडी ब्लूम कर रहे हैं, कुछ अभी खिलने की इंतजार में है। तो दैट रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और ये रोजेस जो है हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन रोजेस आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइफ के चैलेंजेस से, लाइफ के चैलेंजेस, एंड यू विल कम ओवर फ्रॉम दोज चैलेंजेस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। और एज आई टोल्ड यू, अगर मान लो ये रिवर्स में होगा तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। ये अपने जो जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे एक और मैसेज ये भी है कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो यू शेयर योर थिंग्स विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड मेमोरीज में जाइए, और अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलिए। हो सकता है कि पर्सन इज हर्ट फ्रॉम अ ओल्ड फ्रेंड। अपने होम टाउन को विजिट करने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है टू गेट हील्ड। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने होम टाउन में जाइए, वहां पे चीजों को फिक्स कीजिए, वहां पे लोगों से मिलिए, अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलिए, फैमिली से मिलिए। हो सकता है पर्सन इज लिविंग फार फ्रॉम फैमिली, तो वो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल लव उनको फिर से रीबिल्ड करने की जरूरत है। तो दैट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस कार्ड, दैट यू गो इन टू योर रूट्स, जहां से आप आ रहे हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। तो नेक्स्ट इज कार्ड नंबर 6। कार्ड नंबर 6, 6 ऑफ रोजेस, द वॉर ऑफ द रोजेस। जैसे कि यहाँ पे पता लग रहा है ऑलरेडी, वॉर वॉर वर्ड से लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिवीजन दिख रहा है आपको यहाँ पे दो पार्ट में। जैसे कि दो सेनाएं हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, वो दो पार्ट में है। तो यू इन दिस कार्ड यू हैव टू रिजॉल्व इट। पीछे दो पुराने किले दिखाई दे रहे हैं, तो उस एज इफ उनके ऊपर लड़ाई है। तो दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिविजन। एंड हो सकता है कि ये किसी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर हो। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक जॉइंट फैमिली है, इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, वैल्यूज क्लैश कर रही हैं, इमोशंस क्लैश कर रही हैं, एक कपल भी हो सकता है। सो जो बैटलफील्ड है वो रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स को। और रेड एंड व्हाइट रोजेस है वो डुअलिटी को बता रहे हैं। दो कलर अगर आप देखेंगे फ्लैग, एक ग्रीन है एक येलो है, तो इस पे रोजेस हैं अलग अलग कलर्स के, राइट। तो वो डुअलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक फ्लैग यहाँ पे ब्लू कलर का भी है, उस पे कुछ ब्लू सा रोज है, तो ये बहुत सारे ओपिनियंस को प्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको यू हैव टू फाइंड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, यू हैव टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। और आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई झगड़ा आपको क्या देगा, किस चीज के वर्ज पे आपको मिल रहा है, कितना आप पीस सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दाव पे लगा रहे हैं। हो सकता है ये लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि यू विल नेवर सी ईच अदर्स फेस। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस इशू कामली, सिट टुगेदर एंड देन उसको रिजॉल्व कीजिए। उसका रूट कॉज देखिए कि कहाँ से ये रूट कॉज आ रहा है, क्यों इस प्रॉपर्टी पे लड़ाई हो रही है, किस तरह से आपका इस प्रॉपर्टी पे हक है, क्यों इस रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है। और अभी बहुत सारे लोग घोड़े और सब कुछ दिख रहा है ना, तो हो सकता है यहाँ पे कोई आपका चाइल्ड सफर करे, कोई ट्रस्ट ब्रेक हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप सफर कर सकता है। तो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा कि इस सेपरेशन से क्या होगा, क्यों ये हो रहा है, उस
हार्मोनी को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीजों को बैठ के सॉल्व करें। तो ये रीयूनियन और रिकनेक्शन का कार्ड है। डजेंट मैटर कि अ, कितनी ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितना ही सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप उनको बैठ के सॉल्व कीजिए, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आइए, और रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट को लेके आइए। और इस कार्ड में जनरली किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और योर एल्डर वंस, योर जो भी कोई फैमिली में है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने के लिए उनसे बातचीत कीजिए, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑनेस्टी के साथ रिमूव कीजिए, नॉट जस्ट कि ऊपर ऊपर से आज बात कर ली। तो ये कार्ड है हीलिंग और फॉरगिवनेस का। यू हैव टू हील योरसेल्फ एंड यू हैव टू फॉरगिव ईच अदर। अब क्वेश्चन इज, व्हेन क्लाइंट इज देयर, क्लाइंट इज रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट अदर पर्सन इज नॉट रेडी, मे बी बिकॉज वो तो आपका क्लाइंट नहीं है ना। तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे, यू डू दिस, डजेंट मैटर अदर पार्टी इज लिसनिंग टू यू, अदर पार्टी इज रेडी टू डू इट, don't think about this thing, but you can forgive, right? And you can talk, at least you can do this, you can put a effort। तो अपराइट में तो ये मीनिंग हो गया, रिवर्स में होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी इस ईगो को लेट गो करने में। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी टू गो बियॉन्ड दिस ईगो। बहुत ही इनबैलेंस रहेगा रिलेशनशिप्स में, और जो है अनसॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज रहेंगे, दैट इज गोइंग टू हर्ट यू अलॉट, एंड दैट विल कॉज यू टूवर्ड्स द मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, मेजर सैड इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे रोजेस ब्लूम कर रहे हैं, तो वो आपकी हार्मोनी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ स्कोप टू फिक्स एवरीथिंग, देयर इज a possibility to grow these relationship in a nicer way, in a emotional bonding को we can build up again। so यहाँ पे आपको यही मैसेज मिल रहा है कि embrace love, gratitude and balance in your life, and live peacefully, do good for yourself and do good for others as well।
Coming to the card number 7. So card number 7 is 7 of Roses and the journey. अब आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि जर्नी नेम से ही बहुत क्लैरिटी हो रही है कि किस चीज को, एक तो जर्नी सबसे पहले दिमाग में आता है कि कहीं जा रहे हैं, कितने सारे लोग हैं, बोट्स हैं, और ना तो बहुत ब्राइट कार्ड है और ना ही बिल्कुल डल कार्ड है। तो हमेशा जो जर्नी है वो आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आती है, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस भी देती है। मीन्स दिस कार्ड इज टेलिंग यू about explore the option, explore everything, what you are thinking, you just explore that thing, you just explore your ideas, अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंट को, जहां आप नई सिटी में, ये सबसे बड़ा तो ये ट्रैवलिंग का ही कार्ड है। एंड दैट ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी ओवरसीज ट्रैवलिंग। क्यों ओवरसीज ट्रैवलिंग होगी? क्योंकि अगर हम देखिए पहले जमाने में बाहर जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? बोट्स का, शिप्स का इस्तेमाल होता था। और ये तो अब बहुत साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो यही होता था। तो टैरो कार्ड में आपको जब भी बोट्स दिखाई देंगी तो बोट्स और शिप्स डिनोट्स ट्रैवलिंग, एंड दैट टू ओवरसीज ट्रैवलिंग। तो ये जो ग्रोथ है ये कुछ अच्छे के लिए ही होगी, क्योंकि कुछ हम बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, तो ही हम कहीं विदेश जाने की सोचते हैं ना। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है, एक्सप्लोरेशन का कार्ड है। आप ये कह सकते हैं इट इज द कार्ड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ऑन दिस जर्नी यू विल डिस्कवर योर सेल्फ, और आप अपने आप को, अपने आप का क्रिएटिव एस्पेक्ट को भी लाइफ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड आपको बोल रहा है दिस इज द टाइम टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन एंड परस्यू न्यू हॉरिजोन्स। नई दिशाओं को एक्सप्लोर कीजिए, नए काम को एक्सप्लोर कीजिए। सो प्रोबेबली दिस पर्सन इज फीलिंग स्टेगनेंट, और दिस पर्सन इज फीलिंग लैक ऑफ ग्रोथ, कि इसके बियॉन्ड अब मेरी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कैसे होगी? एक्सप्लोर करने से, बाहर जाके देखने से, कुछ डिफरेंट ट्राई करने से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सन इज राइजिंग। राइजिंग सन हमेशा आपको बिग बिग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे वो दिन जो है बहुत ब्राइट होता चला जाता है, बहुत सन अपनी ज्यादा से ज्यादा रोशनी आपको दे रहा होता है। तो प्रोग्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, और एक्सपेंशन का कार्ड है, और एडवेंचर का भी कार्ड है। ये तो ये सारे इतने सारे कीवर्ड्स इस कार्ड के लिए यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या है कि आप करेजियस रहिए, शो सम करेज टू मूव फॉरवर्ड। जब भी आपके रीडिंग में ये कार्ड अपेयर होता है तो ये आपको बोल रहा है कि लीव ओल्ड पैटर्न्स, पुरानी सोच को, पुरानी चीजों को, जिस तरीके से आप जी रहे थे, जिस तरीके से आप जो भी कुछ कर रहे थे, यू हैव टू लीव ऑल दैट थिंग बिकॉज इट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। वो आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा, वो आपके सराउंडिंग्स को स्पॉइल करेगा, वो आपके लोगों के साथ कनेक्शन को खराब करेगा। तो लीव ओल्ड पैटर्न विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू एंड ट्रस्ट योर जर्नी। अपनी जर्नी को ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ाना है। अगर आप कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ाएंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो सनराइज हो रहा है, वो आपको होप्स देता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड स्मॉल स्मॉल सिंबल्स। हो सकता है आप और भी ज्यादा सिंबल्स को रीड कर पाए। तो वो रोशनी ऊपर जा रही है, तो वो आपको बोल रही है कि होप, शो सम होप इन योर जर्नी, और शो सम होप टुवर्ड्स योर लाइफ। तो ये जर्नी है ना फॉर श्योर मीनिंगफुल ही रहेगी, कोई आपकी ग्रोथ भी होगी, आप अच्छा एक्सप्लोर भी करोगे। और अगर ये रिवर्स में होगा तो दिस पर्सन डजंट वांट टू चेंज। ऐसा हो सकता है कि कोई कपल है, हस्बैंड को बाहर जॉब लग गई है ओवरसीज, एंड नाउ वाइफ इज सेइंग कि मैं नहीं जाना चाहती। तो वो हो सकता है ऐसा कुछ पूछे आपसे कि मैं कनेक्टेड क्यों फील कर रही हूँ अपने अपनी ही कंट्री से, या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ डीप डीप फियर ऑफ चेंज, नथिंग एल्स। और हेजिटेशन है टू लीव द पास्ट, और वो स्टक है उसी फैमिली पैटर्न्स में कि आई डोंट वांट टू लीव माय मदर, आई डोंट वांट टू लीव माय कजन्स, माय फ्रेंड्स, माय कंट्री,
my food and all everything, but you have to tell that it is going to be good. This change will bring something new in her life also. सो चेंजेस हमेशा अच्छे के लिए ही होते हैं. अगर हम एक जैसी लाइफ लीड करेंगे तो बहुत स्टेगनेंट फील करते हैं, बहुत बोर्डम होता है, बहुत वाई वी हैव दिस रूटीन ऑफ गोइंग टू ऑफिस, देन वी हैव हॉलीडेज, देन वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक ऑन हॉलीडेज, किसी जर्नी पे जाते हैं, कोई नए डेस्टिनेशन पे जाते हैं. क्यों हम बदल बदल के खाना खाते हैं? सो दैट वी विल नॉट फील बोर्ड इन आवर लाइफ. So this is the card of courage. You have to show courage and you have to trust your ability. You have to create trust in your client. You have to tell them that trust yourself. Nothing is going to happen. Everything will be good at the end. So this is the message of this card. Now card number 8. Sangha Community 8 of Roses. तो अभी सपोज अगर मैं इसको प्रीवियस कार्ड से कनेक्ट करूं, तो प्रीवियस कार्ड क्या था? दैट वी आर लीविंग कंट्री, वी आर लीविंग आवर प्लेस एंड गोइंग समवेयर एल्स. अब चले तो गए हैं, व्हाट नेक्स्ट कुड बी डन. सो ये ग्रोथ का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, और अपनी कम्युनिटी से मिलने का एक के लिए आपको बोला जा रहा है, कोई ग्रुप ज्वाइन करने को बोला जा रहा है. दैट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. यू विल मूव फॉरवर्ड. जैसे कि दे आर सिटिंग टुगेदर. सो सिटिंग टुगेदर मीन्स आप अब नई कंट्री में हो या फिर आप अपनी कंट्री में भी हो. डोंट लेट्स से दैट डोंट कनेक्ट इट विद प्रीवियस कार्ड. आप जस्ट इसको ऐसे कार्ड को कनेक्ट कीजिए कि आप अपनी कंट्री में बट यू आर नॉट हैविंग फ्रेंड्स. सो यू हैव टू find your friends, you have to find your community, you have to find your tribe, a group of people where you can meet people, you can exchange ideas, you can giggle a bit, you can go for walks, you will do some activities with them. So what is going to happen? You will feel supported, you will feel you are never alone in this world, you are never alone on this path, on this spiritual journey, on this uh, purpose of your life anywhere. So बिजनेस में कोलैबोरेशन का कार्ड रहेगा. और अगर कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे या फ्रेंड्स नहीं बनाने दे रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हों आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए, उस सिचुएशन को पीछे छोड़ दीजिए, उस रिलेशनशिप को ऊपर पीछे छोड़ दीजिए एंड नाउ एक्सप्लोर समथिंग न्यू, मेक न्यू फ्रेंड्स. उस सिचुएशन से ओवरकम कीजिए. एंड वो क्योंकि आपको जॉय तो लेके आ नहीं रही है, हैप्पीनेस तो लेके आ नहीं रही है वो सिचुएशन या वो फ्रेंड, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो यू हैव टू लीव इट एंड यू हैव टू गो beyond those beliefs, old beliefs again, which is no longer serving you. So you have to join a community. That community will help you to empower yourself, help you to be more uh, independent, because now at the moment might be person is just depending on family now, he or she doesn't want to make new friends. So new opportunities का भी कार्ड है. और आपको बोला जा रहा है कि अगर पीछे कोई रिलेशनशिप में लॉस है, कोई डाइवोर्स है, कोई बिटर एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, कोई हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में या कहीं पे भी, तो लीव इट, लीव बिहाइंड और न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कीजिए इस न्यू ग्रुप ऑफ पीपल के साथ. न्यू डोर्स विल गेट ओपन. सो when you will use symbols or when you will just hear me, then you will see that I'm bringing out everything from uh, the picture of the card. New opportunities क्यों है? क्योंकि पीछे ये विंडो है. सो विंडोज आर और डोर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग यू. न्यू अपॉर्चुनिटीज वहीं से आएंगी ना. और ये 3 लोग हैं, तो मैंने बात की है यहाँ पे कम्युनिटी की. और ये कैंडल है, यहाँ पे बुद्धा है, तो यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की भी बात की जा रही है. अगर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो तो यू हैव टू डू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू वर्क ऑन योर चक्रास, you do some meditation, you do some breathing exercise, bring yourself calm down. ऐसा भी हो सकता है इस बंदे को अब एंजाइटी है, फियर है लोगों से मिलने का. तो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प दिस पर्सन? डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग will help this person to go further in the life. तो कनेक्शंस को डेवलप कीजिए, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलिए, एंड जो आपको लाइफ में ऊपर बढ़ने में मदद करे, ना कि आपके जो
पहले के बैड एक्सपीरियंसेस वाले फ्रेंड्स रहे हैं उनके जैसा आपको करे। तो अगर रिवर्स में होगा तो सेम थिंग विल हैपन। वो रेजिस्ट करेगा चेंज को, फियर होगा उसको कुछ भी लेट गो करने का, स्टक फील कर रहा होगा, और अनफुलफिलिंग सिचुएशन, अनफुलफिल्ड लाइफ उसकी होगी। अब देखिए यहाँ पे ना एक सनफ्लावर है इंस्टेड ऑफ अ रोज। तो सनफ्लावर क्या इंडिकेट करता है? सनफ्लावर, आप देखेंगे कि सनफ्लावर ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्रोथ। सनफ्लावर आपने कभी देखा है तो सनफ्लावर जस्ट को नेक्स्ट ईयर फिर से लगाने की जरूरत नहीं होती, जो उसमें से सीड्स गिरते हैं उसी से वो दोबारा से और प्लांट्स बन जाते हैं उसके। तो दैट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट न्यू होप्स आर देयर, देयर इज नो एंड। if you are feeling stuck or if you are feeling that this is the end of something, no, it is not the end of something. So now 8 numbers are done. Now the king and the queen are left. So first is the queen of the roses. So this card is telling you about the love, compassion, and emotional strength. So you can see that there are roses around, or she's a mature lady. So this person or this character or your client need to play this role, or if it is in your reading, then you have to play this रोल। तो नर्चरिंग है, इनर ब्यूटी है, इंट्यूशन है यहाँ पे। सो ये जो पर्सन है ना, ये आपको जो है रिप्रेजेंट कर रही है नर्चरिंग क्वालिटीज को, अनकंडीशनल लव और केयर को। तो इस पर्सन को या तो ये चाहिए, या तो ये आप देंगे, या फिर वो पर्सन खुद ऐसा है कि ये सब चीजें उसके अंदर है और उसको महसूस नहीं हो रही। तो पर्सन नीड टू टेक आउट दोज थिंग्स। सो द वे शी इज लुकिंग एट the flower, the rose, what she is holding in her hands, और इसका जो क्राउन है वो इसकी मेच्योरिटी के बारे में बता रहा है। और ये जो रोजेस उसने हाथ में पकड़े हुए हैं वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेल्फ वर्थ को, कि वो अपने लिए भी फूल लेके आती है, वो अपने आप से, मतलब द वे शी इज लुकिंग एट फ्लावर, शी इज एज इफ गिविंग द लव टू दोज फ्लावर्स, ऐसा फील हो रहा है। क्रिएटिव और इमोशनल है ये जो फिगर है, ये जो कार्ड है, कार्ड में जो फिगर है वो इनकरेज कर रहा है आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाने के लिए, ब्यूटी को स्टार्ट फीलिंग और स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट ब्यूटी। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है किसी नेचर में जाने के लिए भी। सो ऐसा भी लग रहा है कि एज इफ शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दीज फ्लावर्स अबाउट देयर ब्यूटी, कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर। सो यू हैव टू encourage, you have to recognize the beauty around you, or you have to tell others that how beautiful is this life, how beautiful are relations we are having, and life is just full with the blessings, beauty. As a mature person, you have to guide everyone around you, or if you are not doing this, you are, just still in that phase of child, or behaving immature, so you have to behave in a certain way. सो जब ये अपराइट में रहेगा कार्ड, तो ये सेल्फ लव, नर्चरिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस और एक्सप्रेसिव, इन सब चीजों के बारे में बताएगा। एक्सप्रेसिव होना मीन्स अपनी बातें करना किसी से भी, वो सब बताएगा। अगर ये रिवर्स में होगा कार्ड, तो ये ओवरवेल्म्ड होगी, इसको पता ही नहीं है इस पर्सन को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर मान लो सपोज इन कार्ड्स में ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर आई विल गेट, उसका कोई भी करेक्टरिस्टिक कैसे होंगे या कुछ भी है, तो हम इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं किंग ऑफ रोजेस। सो किंग ऑफ रोजेस देखिए, सबके सब येलो फ्लावर्स के बीच में है ये। तो येलो फ्लावर्स क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं? एक तो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप, दिस पर्सन इज वेरी फ्रेंडली। और जो इधर जो हमारे पास किंग और क्वीन है, वो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी उनमें बैलेंस्ड है। सी ईच पर्सन, मेल और फीमेल, बोथ आर हैविंग मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, जिसे हम यिन और यांग एनर्जी भी बोलते हैं, ब्लैक और व्हाइट
जो सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, यिन यांग एनर्जी। सो इट वी बोथ आर हैविंग इट। ऐसा नहीं है कि मेल्स के पास मस्कुलिन एनर्जी है और फीमेल के पास सिर्फ feminine energy. We both are having those energies and we need to balance those energies. So ये दोनों जो character है ना, the king of roses and the queen of roses, they are balanced and they have that ability to create love, create relationships, and they have that ability to spread love in their surroundings. तो लव, विजडम और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है ये। दिस पर्सन इज वेरी जेनरस, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प अदर्स ऑन इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। और ये जो है कोई भी डिसीजंस लेंगे वो हार्ट से हार्ट सॉरी प्यार से, दिल से लेंगे। बैलेंस पर्सनालिटी होंगी ये दोनों ही। सो किंग एंड क्वींस आर लाइक ऑलवेज opposite to sorry, just the qualities are same, characters are different, male female version, but the qualities are always same. So ये मेल है बट इसमें फिर भी नर्चरिंग क्वालिटीज होंगी, जो किसी को हेल्प कर सकता है इमोशनली ग्रो करने में, स्पिरिचुअली ग्रो करने में, किसी को बता सकता है हाउ लव एंड इज इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ, हाउ दिस नेचर और द गॉड हैज गिवन अस ब्लेसिंग्स। सो देखिए पीछे इस पे, यहाँ पे एक चेयर भी है। सो ये यहाँ पे अगेन इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, स्टेबल है करियर वाइज और बैलेंस्ड है इमोशनली, स्पिरिचुअली। इसको पता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो हो गया कि अपराइट में ये नर्चर करेगा और इसमें ये रोमांटिक होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी इन पर्सनालिटीज में। तो क्या होगा जब ये रिवर्स में होगा, तो इनकी जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज है, दे विल नॉट, दोज एनर्जीज विल नॉट बी बैलेंस्ड, और लैक ऑफ कंपैशन होगा और इमोशनल डिटैचमेंट भी होगी। दे विल नॉट बी एबल टू गाइड एनीवन राइट, दे विल बी सेल्फ सेंटर्ड, दे विल गाइड यू रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ ऑफ द करेक्टर्स। और जब अपराइट में होगा तो दे विल इंस्पायर अदर्स, दे विल डू हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस विद अदर्स। सो दीज कार्ड्स अगर आपकी रीडिंग में है तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपकी क्लाइंट की रीडिंग में है तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किंग एंड क्वीन कार्ड। और अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं जो आपको कार्ड बता रहा है, उसके ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, दे हैव सम ब्लॉकेजेस, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन, देन यू हैव टू टेल देम यू आर फॉर दीज थिंग्स। और आपकी लाइफ की सिचुएशन की अभी यही कॉलिंग है, तो आपको यही सब चीजें करनी चाहिए। यू शुड नॉट concentrate on other negative things. So here the suits of roses are finished. Tomorrow we will do probably keys. So I will meet to you tomorrow. I hope you are doing all the classes at the same time. You are revising all the videos. And yeah, we will meet tomorrow now. Thank you very much.